Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 86 जिसकी डेट है 7 नवंबर 2020। यस स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट नंबर 86 है वो किस क्लास की वर्कशीट है बताइए। आप जो भी 6 में पढ़ते हैं, 7th में पढ़ते हैं, 8th में पढ़ते हैं, तीनों क्लासेस के बच्चे करेंगे इस वर्कशीट को। जो हमारी सैटरडे की वर्कशीट आती है तीनों क्लासेस के लिए आती है। चलिए बच्चों, ये तो आप जानते हैं नेम ऑफ द, जो ये स्टूडेंट्स नेम है इसमें क्या लिखेंगे, आपका नाम, नेम ऑफ द क्लास टीचर में आपके क्लास टीचर का नाम। ओके, चलिए आज जो बच्चों आज आपकी वर्कशीट आई है ना, बहुत ही अच्छी सी वर्कशीट है, बहुत ही प्यारा सा मैसेज लेके आई है और हमारे फेवरेट फेस्टिवल के ऊपर आई है। क्योंकि जो फेस्टिवल आज हम मनाने वाले हैं इस वर्कशीट के थ्रू वो हम सभी का प्यारा है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, हम सब मिल बांट के, क्योंकि सारे फेस्टिवल चाहे ईद हो चाहे दिवाली हो हम सब मिल बांट के मनाते हैं आपस में। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं दिवाली के बारे में, है ना, और प्यारा सा मैसेज क्या लेके आई है, चलिए उसे भी देखते हैं। बच्चों, here are something you see on Diwali. Identify them and write their names by unscrambling the words given below. अब देखो कितनी चमकदार, कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें होती हैं दिवाली को, वो सब आपको दिख रही होंगी, यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो लेकिन इन्होंने एक ट्विस्ट कर दिया है। क्या कर दिया है, इन्होंने इनके नाम तो लिखे हैं लेकिन उनको उलट पुलट दिया है, यानी कि जम्बल्ड कर दिया है। अब हमें उन्हें अनजम्बल्ड करना है। स्क्रैम्बल कर रखा है, वर्ड को मिला जुला रखा है, तो हम उसे अनस्क्रैम्बल करेंगे और लिख देंगे अपनी फेवरेट चीज़ों के नाम नीचे। अब बताइए ये क्या है, सबको पता है थाली में कलरफुल क्या है, स्वीट। तो देखिए अब इसको हमने ठीक कर दिया, ये हो जाएगा आपका स्वीट, है ना, SWEET, स्वीट, मिठाई हो गई। अच्छा, अब ये क्या है, लाइन से जल रहे हैं, कुम्हारी ने बनाते हैं, है ना, तो क्या होते हैं, IYAD। तो ये तो हमारे सबको बड़ा पसंद होता है दिवाली पे। और मिट्टी के दिए बच्चों हमें ज़्यादा से ज़्यादा जलाने चाहिए, कैंडल कम और दिए ज़्यादा बनाने चाहिए, क्योंकि जो कुम्हार हैं उनका भी रोज़गार बचा रहता है, इससे उनको भी फ़ायदा मिलता है और हमारे लिए इको फ्रेंडली भी होती है दिवाली, है ना। चलिए और देखिए ये क्या है, सब बच्चों के फेवरेट हैं, लेकिन आजकल ना हम इन्हें चला नहीं पाते बच्चों, क्योंकि हमारा जो पोल्यूशन है उससे बढ़ जाता है। क्योंकि हमारी जो दिल्ली में पोल्यूशन अभी से इतनी दिक्कत होने लगी है। अभी देख रहे हो अब बाहर कितना स्मोक फैला रहता है। स्मोक जानते हो ना बच्चों, स्मोक क्या होता है, अगर नहीं पता तो आज सारे बच्चे इसको लर्न कर लेंगे। देखिए जो फोग होता है हमारा, जो धुंध पड़ता है सर्दियों में, और एक होता है हमारा स्मोक, है ना। जो हमारा क्या होता है, स्मोक क्या होता है, स्मोक होता है धुआं, जो हमारा फैक्ट्रियों से और जो ये हमारे क्या होते हैं वाहन होते हैं, कार, बस, इन सब से जो निकलता है ना धुआं, तो उस धुएं की बात कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों को हम मिला देना, फोग को और स्मोक को, तो बनता है स्मोग। तो जो आजकल आप दिल्ली की सड़कों पे देख पा रहे हो ना बच्चों, वो स्मोग है, धुंध है ना, पोल्यूशन का धुंध है। पोल्यूशन के साथ फोग मिल जाता है सर्दियों में। तो अब हमें, क्योंकि हमारे यहाँ स्मोग बहुत हो रहा है दिल्ली में, तो हम इनको मना करते हैं किस चीज़ को, अब तो सबको पता चल गया। ये है हमारे क्रैकर, CRACKER, क्रैकर, ठीक है, ये आपका हो गया क्रैकर। अब ये बताओ, जो हम रंग बिरंगी इनसे अपना घर सजाते हैं और जगमग जगमग हो जाता है हमारा घर रात को, बताओ ये क्या चीज़ है। वेरी गुड बच्चों, आप तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं। इसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, ये है लाइट, है ना, लाइट जलाते हैं ना चारों तरफ, तो ये हो गई आपकी LIGHT, लाइट, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये देखिए जो रंग बिरंगी आती हैं आजकल, वैसे पहले तो सफ़ेद हुआ करती थी वाइट कलर की, अब रंग बिरंगी आती हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये है कैंडल, CANDLE, ठीक है। तो आपकी क्या हो गई, कैंडल, ठीक है, CANDLE। दोबारा लिखूं अगर आप कहो तो, चलो दोबारा से नाम लिख देती हूँ मैं इनके। सबसे पहला तो हो गया आपका ये स्वीट, ठीक है, उसके बाद हो गया आपका दिया, उसके बाद हो गया क्रैकर, उसके बाद हो गई आपकी लाइट,
ठीक है, ये हो गई लाइट और ये हो गई आपकी कैंडल। ठीक है, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं बी क्या है। बी में दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग हिंट्स गिवन बिलो। अब हमें ये जो नीचे ये हमें हिंट दिए गए, हमें क्लू दिए हैं, मतलब हमें हमारी हेल्प के लिए अब हमें इसमें भरने हैं देख देख के। चलिए भरते हैं। आई लाइक टू ईट डैश, हमें क्या खाना पसंद है, ढूंढो इसमें से क्या चीज़ है, स्वीट्स, तो इसमें भर जाएगा हमारा स्वीट्स। ये हमारा पहले नंबर पे, इनके ऊपर 1 2 कर देती हूँ। आई डेकोरेट माई हाउस विद, और मैं अपना घर किस चीज़ के साथ सजाती हूँ, तो देखिए सबसे पहले कैंडल का फोटो बनाया है तो कैंडल, दूसरे नंबर पे आपका कैंडल आएगा। फिर लाइट का फोटो बनाया है, मैं अपने घर को किस चीज़ से सजाती हूँ, कैंडल से, और लाइट से जलाती हूँ तो लाइट आ जाएगा। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे आ गया आपका। आई वर्शिप डैश ऑन द फेस्टिवल, और इस फेस्टिवल पे कौन से भगवान की पूजा करते हैं, हम करते हैं गॉडेस लक्ष्मी, है ना, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, देवी लक्ष्मी जी की। तो ये हो गई आपकी नंबर 4। और अब आते हैं आई हेल्प सो दैट दे कैन आल्सो एन्जॉय दिस फेस्टिवल, और मैं पुअर पीपल की भी हेल्प करती हूँ या करता हूँ इस फेस्टिवल पे, जिससे वो भी इस फेस्टिवल को का मज़ा ले सकें, मना सकें। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। ये पहले में, ये आपका पहले में, ये आपका दूसरे में, ये तीसरे में, ये चौथे में और ये पाँचवें में आ जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं डी पे। डी में क्या है, रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब आपको ये ध्यान से पढ़ना है और नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उसको पूरा करना है। चलिए मैं पढ़ के बता देती हूँ। फायर क्रैकर्स कैन कोज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। फायर क्रैकर जो होते हैं, जो ये पटाखे होते हैं, फायर क्रैकर क्या होते हैं, जो पटाखे होते हैं, इनसे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। वेरियस होता है बहुत सारी। ठीक है, कोज मतलब कारण, जो हमारे पटाखे होते हैं बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का कारण है। इट कैन आल्सो कोज एक्सटेंसिव डैमेज टू द एनवायरनमेंट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और ये कह रहे हैं कि थोड़े से टाइम में ही ये पूरे एनवायरनमेंट को यानी कि पूरे के पूरे वातावरण को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, खराब कर देते हैं। फायर क्रैकर्स कोज एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, और जो पटाखों से क्या फैलता है बताओ, हमारा किस चीज़ का कारण होता है, हवा का पोल्यूशन और ध्वनि प्रदूषण, दोनों तरह का प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वी नो दैट दिल्ली इज फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड इट बिकम्स सीवियर ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर एवरी ईयर, और हमें पता है कि दिल्ली एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही है, और वो चुनौती क्या है, वायु प्रदूषण का। और जब अक्टूबर और नवंबर का महीना आता है तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेट्स से नो टू क्रैकर्स, चलो अब हम पटाखों को नो कहें। और बच्चों हाँ, अपने एनवायरनमेंट को सही रखने के लिए हम सबको इको फ्रेंडली दिवाली मनानी है, हमें क्रैकर्स नहीं चलाने हैं। ओके, चलिए फायर क्रैकर्स कोज डैश एंड डैश, अब भर दो। फायर क्रैकर की वजह से को क्या क्या होता है, तो अभी तो हमने पढ़ा, बताओ क्या पढ़ा, इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, इसका मतलब इसमें आ जाएगा एयर एंड नॉइज, है ना। तो एयर यहाँ पे तो आपका आ जाएगा एयर, AIR एयर, और यहाँ पे आ जाएगा नॉइज, एयर और नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो पहले में तो आपका ये आ गया। अब दूसरा है द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली इज़ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। जो एयर की क्वालिटी होती है दिल्ली में कैसी हो जाती है जब अक्टूबर और नवंबर आता है, तो आपको ये लिखना है ये लिखना है इसका आंसर, ये आपको खुद से लिखना है। कैसी हो जाती है हमारी क्वालिटी की, जो एयर होती है, जो हवा होती है, वो कैसी हो जाती है जब अक्टूबर और नवंबर आता है, तो हमने पढ़ा तो खराब हो जाती है। तो आप खराब को क्या लिखोगे, पुअर, है ना, खराब हो जाती है। जो क्वालिटी होती है एयर की दिल्ली में, दिल्ली इज़ पुअर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर और नवंबर में जो क्वालिटी है एयर की दिल्ली में खराब हो जाती है। ठीक है, ये हो गया आपके जो डी, ये वाला इसका आंसर। पहले में हमने भर लिया था एयर और नॉइज। अब आ जाते हैं ई पार्ट पे। ई पार्ट में क्या दिया है, हाउ विल यू मोटिवेट योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स नॉट टू यूज़ फायर क्रैकर्स ऑन द दीपावली। अब बच्चों आप तो पटाखे नहीं जलाओगे, मुझे पता है, अब आपको समझ में आ गया वर्कशीट पढ़ के, और आप वैसे भी समझदार बच्चे हो कि हमारे पोल्यूशन को ख़राब करते हैं तो पटाखे ना ही चलाओ। अगर 1 2 चलाओ भी तो एकदम खुले स्थान में चलाओ। ठीक है,
तो अब देखो बिल्कुल नहीं चलाओगे तो बहुत ही अच्छे बच्चे बनोगे। तो अच्छा, लेकिन ये बताओ जो आपकी फैमिली में और हैं, जो आपके छोटे बहन भाई होंगे या और बड़ा भैया होगा, उसे कैसे मनाओगे कि आप फायर क्रैकर नहीं चलाओ? तो आप उसको ये कहेंगे बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई सेल सजेस्ट माई फैमिली मेम्बर्स, मैं अपने फैमिली मेम्बर को सजेस्ट करूँगा, बताऊँगा, नोट मेकिंग यूज़ ऑफ फायर के क्रैकर्स ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके के पटाखे ना जलाएं। ऑफ एनी काइंड किसी भी तरह के। क्रैकर्स लेड टू पोल्यूशन इन द एयर, क्रैकर्स से पोल्यूशन फैलता है एयर में। अब जब आपको पता है तो उन्हें भी तो बताओगे, तभी तो वो मानेंगे। और क्रैकर से क्या होगा, हवा में प्रदूषण हो जाएगा, विच इज़ बैड टू आवर इन्वायरमेंट, जो हमारे वातावरण के लिए बहुत खराब है। एवरी दिवाली वी गेट मिलियंस ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ फायर इंसिडेंट, और हर एक दिवाली को हमें बहुत सारी ये भी बातें पता चलती हैं कि कितने सारे लोगों का एक्सीडेंट हो गया, कितने लोग जल गए पटाखों से। तो ये भी बताऊंगा दोनों चीज़ें। इट कैन बी अवॉइडेड बाय सेलिब्रेटिंग इको फ्रेंडली दिवाली, और उनको ये भी बताना ज़रूरी है कि इसको हम बच सकते हैं इन सब चीज़ों से, वातावरण को भी अच्छा कर सकते हैं और लोगों को ये जान जो जाती है, जल जाते हैं या चोट लगती है, उससे भी बच सकते हैं। कैसे? इको फ्रेंडली दिवाली बना के, यानी कि पटाखे ना जला के। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका आंसर। और एक लाइन का आंसर मत लिखना इसमें, क्योंकि देखो जब अगर किसी को पटाखे बहुत प्यारे होंगे, आप एक लाइन में उसे समझा दो कि बिल्कुल नहीं, इतनी लाइनों में भी मान जाए तो तब भी बहुत बात है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मुझे पता है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में लिख के बताइए सारे के सारे बच्चे कि हमें वीडियो पसंद आई है, और आपको वीडियो को लाइक भी करना है। जिन भी बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं करा है वो लाइक करेंगे। जो भी बच्चा नया है चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपकी मैं वीडियो रोज़ बनाती हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपकी अगली वर्कशीट लेके आऊँगी। तब तक आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक यू।